हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 26 फेब मंडे के लिए। आज की बात करें तो आज जैसा हमारा डिस्कशन था कि आज बिग प्लेयर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेंगे, और थोड़ा सा ये था कि हाँ लास्ट में सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, तो वो हुआ। मंडे में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या बड़े प्लेयर ने पोजीशन बना रखी है, सो उसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर पोजीशन। देखो, कैश मार्केट में एफआईएस ने आज बाइंग की है काफ़ी दिनों बाद, एंड डीआईएस ने भी बाइंग की है, दोनों ने बाइंग की है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। एंड एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ 6000 करोड़ की इनकी सेलिंग, सो दैट इज साइडवे टू बुलिश डेटा, है ना। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, बट हाँ निफ्टी में आपको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दैट मीन कि हाँ यार, आईटी एंड ऑटो रिलायंस ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं ना। बट हाँ बैंक में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करके चल रही है। सिमिलर वे में फिन निफ्टी में भी बाइंग की है और मिड कैप निफ्टी में भी बाइंग की। एक जो अच्छा डेटा निकल के आ रहा है दैट इज़ कि यार एफआईएस स्टॉक फ्यूचर में इनकी बाइंग, अब ये बाइंग है, और अगर गैप अप होता है, ठीक है, एक होता है साइडवे हुआ, साइडवे का मतलब 0.2% ऊपर 0.2% नीचे, तो दैट इज़ अ साइडवे, है ना। साइडवे हुआ तो ये क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। बट हाँ जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, है ना। इस चीज़ को भी नोटिस करना कि हाँ ये चीज़ें बुलिश तो रहती हैं, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है यानी शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे, चाहे 0.7% पे करें 1% पे करें, तो जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे थोड़ी सी आपको सेलिंग की कैंडल्स दिखेंगी। अब वो कैंडल का मतलब ये नहीं है कि हाँ यार यहाँ से क्रैश हो जाएगा, उसका कैंडल का मतलब है कि वो अगर सर्वाइव करता है उसके बाद तो वहाँ से एक बाइंग आ सकती है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलना। इंडियन विक्स की बात करें तो 1.5% डाउन है, यानी यहाँ पर भी थोड़ी जो टेंशन थी वो कम हुई है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स एग्जैक्टली वहीं क्लोज हुआ जहाँ कल क्लोज था, जबकि इतना गैप अप होना, ऊपर जाना, बट हाँ सस्टेन नहीं करना। जबकि यूएस मार्केट को आपने देखा होगा तो रात को 1% ऊपर था, है ना। लास्ट डे 1% ऊपर था, एंड उसके बाद भी मार्केट ने उस वे में मूवमेंट नहीं दिया, यानी उसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि पहले ही मूवमेंट दे चुका था। अब यहाँ बात कर लेते चार्ट की। चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 46,900 के ऊपर जाता है और सर्वाइव करता है, सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट, सर्वाइव करता है तो फिर आपको 47,140 एंड 47,360 ये दो लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, दोनों वन डायरेक्शनल, वन कैंडल्स में या 2 कैंडल्स में मिल जाएंगे। नीचे कब तक सेलिंग नहीं करनी अभी, वैसे थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की बात करूं तो, क्यों, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे क्लोजिंग दी। अब कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये 700 से ये वाली कैंडल का लोगो भी मार्क कर लेना। इन दोनों ये लेवल जो हैं ये अगर ब्रेक करते हैं तो फिर आपको 46,480 और फिर 46,180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर नीचे सर्वाइव करता है तो, ठीक है। बट साथ में आपको एसएल भी लेके चलना, यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं फंसना, यानी ये 200 पॉइंट की ऑलमोस्ट रेंज है, 200 की भी नहीं, 180 पॉइंट की रेंज है, तो ये 180 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल भी नहीं लेके चलना हम लोगों को, है ना। यानी यहाँ बियरिश होता हूँ तो इसके ऊपर निकलता है, फिर मैं वापस न्यूट्रल हो जाऊँगा, है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलना, इसके ऊपर बुलिश हैं तो ये हमारा एसएल रहेगा। चलो ये तो हो गया बैंक निफ्टी की डिस्कशन, लेवल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, 22,233 ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो 22,300 और फिर 386 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें 22,194, यानी ऑलमोस्ट आपका 40 पॉइंट का एसएल बनेगा। एंड अगर 22,164 नीचे टूटता है तो फिर आपको 22,95 और 22,26 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 22,195 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है, 30 पॉइंट का ऑलमोस्ट एसएल रहेगा हमारा ना। सो ये तो है निफ्टी के लेवल। बड़े टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर जिसका सब वेट कर रहे थे कि डबल टॉप बना के ये गिर जाए, तो देखो अभी वहीं कहीं है, सच नहीं है। कल भी यहाँ टॉप लगाया, आज भी टॉप लगाया, और कभी भी फॉल कर सकता है ना। फॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही बड़े प्लेयर ने प्रॉफिट बुक किया तो फॉल आ जाते हैं ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स में, जैसे यहाँ आया था। बट अभी रिकवरी चल रही है और सस्टेन कर रहा है तो डेटा बुलिश है। बट हाँ कहीं जाके वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन कैंडल्स का मतलब समझ के चलना,
कि वहाँ पर अगर सर्वाइव करता है तो वो बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट करेगा, क्योंकि उन्होंने केवल प्रॉफिट बुक किया था। चलो अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो लास्ट में इतना फॉल हुआ, बट हाँ एग्जैक्टली 22,200 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी। बट यहाँ इन द मनी राइटर्स अभी भी डरे हुए हैं और वो एग्जिट करके गए। ठीक है, तो कल भी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है या थोड़ा बहुत साइडवे की पॉसिबिलिटीज़ है ना। बड़े गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ मत रखना, कल एज सच नहीं होने वाला है ना। यानी मंडे में कोई ग्लोबली न्यूज़ आ जाए, यानी 20% हम लेके चलते हैं कि ग्लोबल डेटा में कुछ चेंजेस आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज डेटा जो बिल्ड करके गया है बड़ा प्लेयर, वो सोच समझ के बिल्ड करके जाते हैं। ऑप्शन चेन जो इंडिकेट कर रही है वो गैप अप को इंडिकेट कर रही है। एंड जैसे जैसे ऊपर जाएगा इनका प्रॉफिट होगा तब ये एग्जिट करेंगे। इनको डर लग रहा है क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा तो इनका लॉस बढ़ेगा, तो ये ऑलरेडी एग्जिट करते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, तो नियर बाय रेजिस्टेंस हमारा 22,300 का है, दैट इज़ ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। एंड इसके अलावा आपका 22,400 और फिर 22,500 मेजर रेजिस्टेंस है ना। और सपोर्ट आपका क्या है, 22,000 का मेजर सपोर्ट। नीचे अगर देखेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी है नहीं। अगर ये नीचे जाता है तो पहला लेवल जहाँ पर ये बाउंस करेगा, सो दैट इज़ अ कॉल लेवल फॉर अस। यहाँ पर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। एंड पुट के लेवल 22,500 तो है ही सही, बट हाँ 22,300 पर भी आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉल के लिए सेकंड लेवल अगर हम बात करें, देखो वैसे तो 22,000 से 22,050 के बीच में ही ट्राई करना, बीच में ज़रूरत नहीं है। और अगर ये टूट जाए नीचे जाए तो फिर हमारे पास 850 का लेवल आता है। सो दो लेवल हैं जहाँ कॉल अटेम्प्ट बनेगा। एंड अब ये कॉल एंड ये पुट, इनमें आपका ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का एसएल रहेगा और 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना है, फिर नेक्स्ट 50 पॉइंट जाता है तो फिर हमें 50 पॉइंट के बेनिफिट पे जाना है और नेक्स्ट 50 पॉइंट पे हमें बुक कर लेना। इस टाइप से आपको ट्रेल करना होगा एसएल जब भी आप एंट्री करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 46,800 पे क्लोजिंग हुई है। 47,000 पर अभी भी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट हाँ 47,000 पर थोड़ा सपोर्ट भी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इन द मनी कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, यानी उनको डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं चला जाए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इनका लॉस होगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे 47,000 पर इन द मनी पुट राइटर अभी डरा नहीं है, वो बैठा हुआ है कि या तो मार्केट साइडवे खुलेगा या फिर मार्केट गैप अप खुलेगा। ठीक है, तो इनको कोई डर नहीं है। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो है कि हाँ यार गैप अप के चांसेस ज़्यादा है। बट हमें कॉल एंड पुट कहाँ ट्राई करना है, तो 550 के राउंड आप कॉल ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप 46,200 पर कॉल ट्राई कर सकते हैं। दो जगह हैं जहाँ पर हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड अगर पुट अटेम्प्ट की बात करें तो पुट अटेम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, तो देखो यहाँ अगर हम देखें 47,250 के अराउंड आप पुट अटेम्प्ट करना कर सकते हैं, नहीं है ना। और सेकंड आता है हमारा 47,450 500 के अराउंड। तो दोनों जगह आपका एसएल 100 पॉइंट का रहेगा, 100 पॉइंट और 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में आता है, आपको कोस्ट टू कोस्ट आना है, फिर 100 पॉइंट जाता है, फिर आपको 100 पॉइंट के बेनिफिट पे ट्रायल करना है एसएल को, फिर 100 पॉइंट जाता है तो बुक करना है। इस वे में आपको प्लान करना है। पुट के लेवल 500 और 200, कॉल के लेवल आपके 500, 46,500 और 46,200। ठीक है, तो 200 और 500 याद रखना, जहाँ पर भी मिले उस टाइप से आप प्लानिंग कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।